नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल रंजन आप लोगों के सेवा में। आज से मैं अपना नया यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन के बारे में कुछ जानकारियाँ दूँगा। अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आज इंग्लिश का जो क्लास है शुरुआत मैं करना चाहूँगा। इंग्लिश में 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश को जानने के लिए। पहला तो ग्रामर, सेकंड थिंग्स है वर्ड पावर एंड थर्ड थिंग्स है लिटरेचर। बिना इन तीनों के आप इंग्लिश में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है ग्रामर। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेसिक के लिए। फिर वर्ड पावर आपको स्पोकन में मदद करेगी। जहाँ तक लिटरेचर की बात है, जब वर्ड पावर आपकी मजबूत होगी और ग्रामर आपकी जब ठीक ठाक बढ़िया रहेगा तो आप लिटरेचर को भी आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इन सब का मेन मकसद समझाने का आज मैं पहला क्लास बोलिए या फिर ऐसे पहला सेशनल क्लास बोलिए, इंट्रोडक्शन क्लास बोलिए, जो भी हो, मेन मकसद तो है आपके पास मुझे ये जानकारी देना था कि मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में कुछ क्लास दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं इस क्लास को। इंग्लिश है क्या? व्हाट इज़ इंग्लिश? पहले इंग्लिश को जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ इंग्लिश है क्या? इंग्लिश जैसे कि लोग समझते हैं इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश बहुत हवा बना देते हैं कि इंग्लिश में होता क्या है, ये है वो बहुत सारा चीज़ है। वहाँ कुछ पता नहीं है। वैसा लोग टेंशन में आ जाते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे कैसे, या फिर कहीं हम बाहर निकलें या फिर आउट ऑफ स्टेट चले गए, बिहार झारखंड के बाहर चले गए तो कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस सब जगह हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो इस मैनेज को ही हम लोग कैसे मैनेज क्लियर कर पाएंगे। स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। हमारे बिहार झारखंड के स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो पहला तो थिंग्स है कि इंग्लिश। तो इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश वी कांट सर्वाइव एनीवेयर और एनी प्लेस। इसमें इट मीन्स हुआ ये कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आधुनिक बोलचाल में ये आज के सारे देशों में लगभग बोले जाने वाला एक इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहां आप सारे देशों में इसे यूज़ किया जाता है। आप इंग्लिश जहां आप यदि इंग्लिश पर कमांड कर लिए तो आप अपने ही देश के किसी भी स्टेट में आप बढ़िया से ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा आज हो गया है कि लोग अपने मातृभाषा को तो तवज्जो दे रहे हैं, बट ऐसा है कि कुछ साउथ के स्टेट में हमारे लोग उस लैंग्वेज को उतना बारीकी से समझ नहीं पा रहे भाइयों। तो होता क्या है कि इंग्लिश से जानकारी रखना ही इम्पोर्टेंट हो गया आज के बढ़ते हुए परिदृश्य में। तो हमने बोला इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो बेसिक जानना चाहते हैं। हम वहाँ उनके लिए बता रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी ये सब चीज़ जानते हों और समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। टेंशन नहीं लेने का है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है और आप इंग्लिश को जान लीजिएगा तो आप कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। फॉरेन में हो गए, लोग सोचते हैं विदेश कैसे जाएंगे, हमारे पास ना कैपेसिटी नहीं है कि हम विदेश जाएं। पहले तो सोचते हैं लोग मनी पावर। तो मनी कैसे आएगा? मनी पावर जब ही होगा ना जब आपके पास नॉलेज होगी। तो नॉलेज के लिए हम केवल अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज को जान करके तो नॉलेज तो ले नहीं पाएंगे। आज के कंपटीशन ऑलरेडी 90% कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आप बिजनेस में भी आजकल इंग्लिश बिना इंग्लिश का आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ में क्षेत्र में सक्सेस बहुत कम है बिना इंग्लिश। तो इंग्लिश इसीलिए हम बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम क्या मतलब पूरा आज के जितना भी स्टूडेंट हैं
नए नए पीढ़ी के जो लोग हैं अपने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम या स्कूल में ही पहले एडमिशन करवा रहे हैं। इसका रीज़न यही है सिर्फ कि इंग्लिश उनका टैलेंटेड हो, इंग्लिश में बच्चा बढ़िया मौजूद हो और आगे चल कर के इसे वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े जो उनके गार्जियन ने फेस कर चुके हैं। तो हम बोले इंग्लिश क्या है। तो आज पहला क्लास है, पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं थोड़ा बहुत ही आज इंट्रोड्यूस भी कर पाऊँगा और धीरे धीरे आगे क्लास को लेते जाऊँगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश को जानने से पहले आप पूरा इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर और लिटरेचर जो हमने बताया, इससे जानने के पहले इंग्लिश का डिफिनेशन जान लेते हैं। इंग्लिश के लिए हम बोले कि व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश वी कांट सर्वाइव एनीवेयर और एनी प्लेस। मतलब ये हुआ कि बिना इंग्लिश के हम कहीं भी किसी भी स्थान पर हम ट्रैवल या सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश जो है सो आज के बढ़ते हुए परिदृश्य को देखते हुए उसका डिमांड इतना बढ़ गया है कि बिना इंग्लिश के आज के लोग सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश में है क्या, ग्रामर पढ़ना है, फिर वर्ड पावर पढ़ना है, फिर लिटरेचर पढ़ना है। हम सारे डेफिनेशन को बढ़िया से तरीके से बारीकी से बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे मेरे दोस्तों। फिर ये क्लास बढ़ते चले जाएगा और आगे आगे आपको मैं सब बताऊंगा। इंग्लिश में पढ़ना क्या है, ग्रामर पढ़ना है, वर्ड पावर पढ़ना है, फिर लिटरेचर पढ़ना। ये 3 चीज़ पर कमांड जिसका हो गया वो इंग्लिश को बढ़िया से बारीकी से समझ सकते हैं। फिर इंग्लिश में शुरुआत ग्रामर से ही करते हैं। तो ग्रामर में पढ़ना क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो लोग 99% लोग जान रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 1% में उन लोगों को छोड़ा जो बच्चे हैं, शायद अभी नया नया एडमिशन ले रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना क्या है, वो 8 पार्ट्स पढ़ना है आपको, जो आपको ऑल द जो वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, वेल आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना क्या क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शंस। फंक्शन के अनुसार 8 भागों में बटा हुआ है। पहला है नाउन। और बोल रहे होंगे सर कि नाउन प्रोनाउन तो जानते हैं, लेकिन शुरुआत है भैया बाबू बेसिक से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए क्लास है जो इंग्लिश को हार्ड मान रहे हैं, जिनके मन में टेंशन है कि हम इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे। हमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सब सारे चीज़ें आपको ग्रामर में शुरुआत में पढ़ना होगा। फिर है वर्ड पावर, जो बताएं। वर्ड पावर में जितना वर्ड को आप यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर आपको मजबूत आपका बोलचाल की भाषा मजबूत होगा। तभी जाकर आप उस आगे लिटरेचर जो होता है, इंग्लिश का बुक होता है, फिर लेटर राइटिंग हो गया, ये सब चीज़ को आप कमांड कर सकते हैं। वर्ड इम्पॉर्टेंट है। वर्ड आपको बाबू पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिमम 10 वर्ड पर डे आप याद करें शुरुआत में, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। 5, 10, पहले 10, फिर 20, फिर 30, ऐसा ही करके पर डे बढ़ाइए। और जहाँ तक की बात है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कुछ नहीं है, रूटीन फॉलो करिए, आगे बढ़ते जाइए। मैं क्लास बाय क्लास आपको डिस्कस करते चले जाऊंगा इंग्लिश। और रही बात कैसे कैसे वर्ड को यूज करना है, तो वर्ड के लिए कुछ खास नहीं है। आप जो डिक्शनरी वगैरह रखते हैं उससे शुरुआत कीजिए, या जो बुक आप पढ़ते हैं इंग्लिश का उससे एक पैराग्राफ उठाइए। एक पैराग्राफ में 8-10 मीनिंग होगा ही होगा, उसको उठाइए और उस मीनिंग को सर्च कीजिए मोबाइल में, नेटवर्क में या डिक्शनरी में। उससे आप अपना मीनिंग को सर्च करके हिंदी कीजिए और उसको अपने अनुसार से उसको याद कीजिए। जैसे भी याद कर सकते, जिस तरीके से आप तोड़ सकते हो वर्ड को तोड़ कर याद कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यही हम समझाना चाह रहे थे। फिर जैसे जैसे वर्ड मजबूत होते जाए, जितना वर्ड को आप पढ़ेंगे उस वर्ड से आप कुछ सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस जब बनाना शुरू हो जाएगा, कुछ वर्ड आप याद किए
उस वर्ड को जोड़िए और एक जगह कलेक्ट करके लिखिए कि हम ये सारे वर्डों को पढ़े हैं, और इन सारे वर्डों से एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे कि कुछ लोग एक सिंपल लैंग्वेज है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। क्रिकेट है। आई मतलब मैं हो गया, मैं एम मतलब हूँ हो गया। इस सारे सेंटेंस को याद कीजिए। एक सेंटेंस वर्ड को याद करने के बाद एक सेंटेंस बनाते हुए प्रॉपर वे में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आज क्लास का यही मेरा मेन मकसद यही समझाना था आप लोगों को कि आप आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हेडेक नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। हिंदी से ज़्यादा आसान आपको इंग्लिश लगेगा, बस समझने का ज़रूरत है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो ठीक है दोस्त, आज फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ। मैं यही बोल सकता हूँ कि आप लोग शुरुआत कीजिए, मैंने नेक्स्ट क्लास के वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास जैसे ही आए, कल होगा या परसों जो भी होगा, मैं अपलोड करूँगा और आप लोगों के सेवा में फिर हाजिर हो जाऊँगा। फ़िलहाल आप जो बताया हूँ मैंने बताया उसको फॉलो करो और रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इंग्लिश व्हाट इज़ इंग्लिश सीखिए, पहले पढ़िए और उसके बाद EQ को समझिए कि जब ये ग्लोबल लैंग्वेज है तो हम इसको सीखना ज़रूरी है, पहला ही नंबर। इसके बिना आप कहीं पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, कहीं आप बिज़नेस नहीं कर सकते, कहीं आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप बिना इंग्लिश का। इस तरीका का ऐसा लैंग्वेज हो गया कि इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज हो गया आज के युग में। लोग अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस तो दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश इम्पोर्टेंट हम आप नहीं बना रहे, समाज ऐसा बना हो गया है कि इंग्लिश के बिना आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वही है, ग्रामर, वर्ड पावर और लिटरेचर, ये 3 चीज़ का कमांड करना है। जो आज बताएं थोड़ा सा फॉलो कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलने के साथ आपको फिर आगे की क्लास में क्या क्या पढ़ना है सारा बताऊँगा। धन्यवाद। यही मेरा उद्देश्य है कि इंग्लिश में आप लोग बढ़िया सीखें और आगे बढ़िए, सक्सेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।